हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके चौथे सोपान की प्रार्थना की शक्ति को आजमाएं। आज हम इसमें आगे चलते हुए जानते हैं कि ये एक ऐसी आदत है प्रार्थना करना जिसका मैं अक्सर प्रयोग करता हूँ। मैं लोगों के पास से गुजरते समय उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे मैंने आजमा कर बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में लेकर आया हूँ। मुझे याद है कि मैं एक बार पश्चिमी वर्जीनिया से ट्रेन में यात्रा कर रहा था। तभी मेरे मन में एक अजीब विचार आया। मैंने एक व्यक्ति को स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े देखा। तभी ट्रेन चल दी और वह ओझल हो गया। मुझे लगा कि मैं उसे पहली और आखिरी बार देख रहा हूँ। उसका और मेरा जीवन बस एक पल के लिए यूं ही आपस में छू गया था। वह अपने रास्ते चला गया और मैं अपने रास्ते। मैं सोच रहा था कि भविष्य में उसका जीवन किस तरह का होगा। फिर मैंने उस व्यक्ति के लिए एक सकारात्मक प्रार्थना की कि उसका जीवन खुशियों से भर जाए। फिर मैंने उन सब लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्हें मैंने ट्रेन गुजरते समय देखा। मैंने खेत में हल चलाते हुए किसान के लिए प्रार्थना की और ईश्वर से कहा कि वह उसकी मदद करे और उसे अच्छी फसल प्रदान करे। मैंने एक माँ को कपड़े सुखाते हुए देखा और सुखाए गए कपड़ों की संख्या बता रही थी कि उसका परिवार बड़ा था। उसके चेहरे की चमक और बच्चों के कपड़े डालने के ढंग से मुझे पता चल गया कि वह एक सुखी महिला है। मैंने उसके लिए प्रार्थना की। मैंने ईश्वर से कहा कि उसका जीवन हमेशा सुखी रहे, उसका पति हमेशा उसके प्रति वफादार हो और वह अपने पति के प्रति वफादार रहे। मैंने प्रार्थना की कि उनका परिवार धार्मिक हो और उनके बच्चे सुदृढ़ और सम्मानीय युवक बने। एक स्टेशन पर मैंने एक व्यक्ति को दीवार से टिककर सोते हुए देखा और मैंने प्रार्थना की कि जब वह जागे तो उसे राहत मिले और वह कोई ढंग का काम करे। फिर हम एक स्टेशन पर रुके। वहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्यारा बच्चा था जिसके पैंट का एक पांचा दूसरे पांचे की तुलना में ज़्यादा लंबा था, जिसकी शर्ट गर्दन पर से खुली थी और जो बहुत बड़ा स्वेटर पहने हुआ था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा गंदा था। वह एक लॉलीपॉप तेजी से चूस रहा था। मैंने उसके लिए प्रार्थना की और जब ट्रेन चलने लगी तो उसने मेरी तरफ देखा और मुझे बहुत अद्भुत मुस्कुराहट दी। मैं जानता था कि मेरी प्रार्थना उस तक पहुंच गई थी और जब मैंने उसकी तरफ हाथ हिलाया तो उसने भी मेरी तरफ हाथ हिलाया। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि मैं उस बच्चे को कभी देख पाऊंगा, परंतु हमारे जीवन छू गए थे। उस समय तक यह एक बादल भरा दिन था, परंतु अचानक सूरज बाहर निकल आया और मुझे लगता है उस बच्चे के हृदय में एक रोशनी थी जो उसके चेहरे पर प्रकट हो गई। मैं जानता था कि मेरा दिल खुशी का अनुभव कर रहा था। मुझे विश्वास है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि ईश्वर की शक्ति एक सर्किट के माध्यम से मेरे द्वारा प्रवाहित हो रही थी, जो बच्चे तक जा रही थी और ईश्वर तक। हम सभी प्रार्थना की शक्ति के प्रभाव में थे। प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण कार्य रचनात्मक विचारों को प्रेरणा देना है। मस्तिष्क के भीतर के सभी संसाधन मौजूद हैं जिसकी सफल जीवन के लिए जरूरत है। चेतनता में वे विचार मौजूद हैं जिन्हें यदि सही तरह से मुक्त और प्रयुक्त किया जाए तो किसी भी काम या प्रोजेक्ट में सफलता हासिल की जा सकती है। जब न्यू टेस्टामेंट कहती है आपके भीतर ईश्वर का साम्राज्य है, तो यह हमें बता रही है कि हमारे रचयिता ईश्वर ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व के भीतर वे सारी शक्तियाँ और योग्यताएं प्रदान की हैं जिनकी हमें रचनात्मक जीवन के लिए आवश्यकता है। हमें सिर्फ इनका दोहन करना है और इन्हें विकसित करना है। उदाहरण के तौर पर मेरा एक परिचित एक बिजनेस में है जहां वह 4 एग्जीक्यूटिव्स का बॉस है। नियमित अंतराल के बाद ये लोग विचार सत्र आयोजन करते हैं जिसका लक्ष्य उन रचनात्मक विचारों का दोहन करना होता है जो उन चारों के मस्तिष्क में घूमड़ रहे हैं। इस सत्र के लिए वे जिस कमरे का उपयोग करते हैं उसमें टेलीफोन या बजर या ऑफिस का अन्य सामान नहीं है। दोहरी खिड़की पूरी तरह से बंद रहती है जिस वजह से सतह की आवाजें अंदर नहीं आ पाती। सत्र शुरू करने से पहले हर समूह 10 मिनट मौन प्रार्थना और ध्यान करता है। ये लोग कल्पना करते हैं कि ईश्वर उनके मस्तिष्क में रचनात्मक रूप से कार्य कर रहा है। हर व्यक्ति चुपचाप अपने तरीके से प्रार्थना करता है और उसे यह दृढ़ विश्वास होता है कि ईश्वर उसके मस्तिष्क में उन सभी सही विचारों को प्रदान करने वाला है जिसकी उस बिजनेस में जरूरत है।
मौन के इस सत्र के बाद वे बोलना शुरू कर देते हैं और अपने दिमाग में आ रहे विचारों को बाहर निकाल देते हैं। विचारों को कार्ड पर लिख दिया जाता है और टेबल पर रख दिया जाता है। किसी को भी किसी विचार की आलोचना करने की इस समय अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि आलोचना या बहस रचनात्मक विचार के प्रवाह को रोक देगी। कार्डों को इकट्ठा किया जाता है और बाद के सत्र में हर एक का मूल्यांकन किया जाता है, परंतु यह एक विचार दोहन सत्र है जो प्रार्थना की शक्ति द्वारा प्रेरित होता है। जब इसका अभ्यास शुरू किया गया था तो ऐसे विचारों का प्रतिशत अधिक रहता था जो मूल्यहीन और महत्वहीन होते थे, परंतु जब सत्र जारी रहे तो अच्छे विचारों का प्रतिशत बढ़ गया और इस विचार सत्र में कई सर्वश्रेष्ठ सुझाव प्राप्त होते हैं जिनका व्यवहारिक महत्व बाद में प्रदर्शित होता है। तो सतर्क लोग हर जगह यह जान रहे हैं कि प्रार्थना की शक्ति को आजमाने से वे अच्छा महसूस करते हैं, बेहतर काम करते हैं और बेहतर सोते हैं और बेहतर बनते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।